NCERTs are considered as base building of preparation, and there is always a question about the most important NCERTs. Well, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा एक एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल रहता है कि भाई NCERTs हमें पढ़ना है तो 6 to 12 की NCERTs हम फॉलो कर लेंगे एंड आई विल रीड ऑल द NCERTs. नहीं, दिस इज अ कॉमन मिस्टेक. आई वुड से दैट अगर आपके पास टाइम है, देयर इज नो डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट, ये देयर इज नो डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट, अगर एनसीईआरटीज आप ढंग से फॉलो करोगे तो कुछ तो लर्निंग मिलेगा, बट हमें फॉलो करना है इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, नॉट ऑल. इंपॉर्टेंट में इफ यू हैव टाइम, आप 27 में एग्जाम दे रहे हैं, 26 में एग्जाम दे रहे हैं, तो आप फॉलो करिए 6 to 12. बट आई वुड से स्टिल फॉलो द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज एंड 11th and 12th की एनसीईआरटीज स्पेशली. देयर आर 15-16 ऐसी लिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड दैट विल मेक मोर सेंस इफ यू डू दैट. तो एज अ मेंटर आई वुड ऑलवेज एडवाइज टू फॉलो दोज एनसीईआरटीज व्हिच मेक सेंस. हाँ, ये जरूर एक बात है, बच्चों में एक रहता है कि सारी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए. एक बेसिक सवाल ये है, व्हाई एनसीईआरटीज, व्हाई शुड वी स्टडी एनसीईआरटीज एंड हाउ एनसीईआरटीज विल टेक प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लेवल. नाउ यहां पर आपको कुछ बात समझनी होगी. एनसीईआरटीज आर बेस बिल्डिंग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द lucidity, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड द वे दे हैव बीन प्रेजेंटेड. उसमें आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी एंड नोइंगली अननोइंगली आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा, आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे आपका कमांड डेवलप हो जाएगा. और एनसीईआरटी से लेके कुछ भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं, कुछ कंफ्यूजन जुड़े हुए हैं. डोंट फॉलो ऑल एनसीईआरटीज, फॉलो सेलेक्टिव एनसीईआरटीज. तो इसमें मैं उन लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज की हम बात करेंगे जो एनसीईआरटीज हमें इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटीज कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो एक अगला सवाल है, बट आई विल कवर मोस्टली कि लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज क्या है. तो एनसीईआरटीज पर्टिकुलरली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज आपको फॉलो करनी है. इसके अलावा इंडियन सोसाइटी, साइंस एंड टेक की भी एनसीईआरटीज लोग फॉलो करते हैं. अगेन सेलेक्टिवली फॉलो करना होता है, नहीं सारा पढ़ना होता है. बट 11th and 12th में ये 4 सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज आप फॉलो करिए एंड देयर आर टोटल 15 to 16 बुक्स दैट हैज टू बी डन. ऑल्सो जब भी आप पढ़िए तो एक टाइम शेड्यूल सेट करिए, रैंडम मत पढ़िए. मार्क माई वर्ड, एनसीईआरटीज पढ़िए तो एनसीईआरटी पे टेस्ट दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए तो एनसीईआरटी से आंसर को लिंक करिए. डोंट डू रैंडमली बिकॉज इट विल नॉट मेक सेंस, इट विल जस्ट टेक योर टाइम एंड एफर्ट और आउटकम डिफाइन नहीं आएगा. तो एज अ मेंटर मैं आपको हमेशा कहूंगा कि एनसीईआरटीज पढ़िए बट टाइम डिफाइन करिए, कितने टाइम में एनसीईआरटी कवर करना है. एज अ बिगिनर आई वुड से दैट एनसीईआरटी का टाइमलाइन 3 to 6 मंथ का होगा. यानी अगर 3 to 6 मंथ का एनसीईआरटी का टाइमलाइन होगा और 15 एनसीईआरटीज हैं और 90 to 180 डेज हमारे पास है, दैट मीन्स एवरी 6 डेज पर एक एनसीईआरटी खत्म करनी है. सो आई कैन से 1 वीक पर एनसीईआरटी. एवरेज हो सकता है, कुछ एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ में कम लगेगा, बट मेक श्योर दैट एवरी वीक यू कंप्लीट 1 एनसीईआरटी. अगर आप हर वीक एक एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, मेक इट अ मिशन दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट 1 एनसीईआरटी एवरी वीक एंड दैट विल मेक थिंग्स मच इजियर एंड मोर टारगेट ओरिएंटेड. तो ये एक टाइमलाइन होगा. नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, एज आई सेड हम 11th 12th की एनसीईआरटीज को ही ज्यादा मैं एडवाइस करता हूं. बट मेनी अ टाइम स्टूडेंट आस्क मी, सर 6 to 10th की जरूरी है कि नहीं है. बात जरूरी नहीं है, बात यह कि रेलेवेंट कितनी है. रेलेवेंसी जहां तक एनसीईआरटीज की है तो वो है, बट बिलीव मी इट विल नॉट फेच मच आउटकम अगर आप 11th 12th की पढ़ रहे हैं. द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ रीडिंग एक्स्ट्रा एनसीईआरटीज विल नॉट बी मच हियर. आप सीधा क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़िए. अगर आप 6, 7, 8 की पढ़ रहे हैं, लेट्स से हिस्ट्री की बात करते हैं, तो द सेम, ये सेम चीज यहां रिपीट हो रही है. आवर पास्ट 1 एंशिएंट हिस्ट्री है, आवर पास्ट 2 मिडिवल हिस्ट्री है, आवर पास्ट 1 and 2 ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है. थीम्स इंडियन हिस्ट्री 1 to 3 ये एंशिएंट है, ये मिडिवल है और ये मॉडर्न है. तो व्हाट यू रीड इन दीज 6, 7, 8 टेक्निकली आप वही क्लास 12th में भी पढ़ेंगे. तो आई वुड से कि आप सीधा यही पढ़िए, डोंट रीड 1 to 6, 7, 8. इफ यू फील कि क्लास 12th की एनसीईआरटी हैवी लग रही है, देन यू कैन गो फॉर 6th एनसीईआरटी. तो ये मेरा एडवाइस है, दैट इज व्हाट इट हैज टू बी देयर. इसके अलावा अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत जरूरी है हिस्ट्री के लिए. नॉर्मली आप सारी एनसीईआरटीज न्यू पढ़ेंगे एक्सेप्ट हिस्ट्री जहां में ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे. तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने देखा है आपको, और ये लिस्ट के बारे में भी शॉर्ट में आऊंगा. ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है 6, 7, 8, 9, 10th की, ये अच्छी किताबें हैं, बट अगेन आई वुड एडवाइस 11th 12th.
इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटीज हैं, तो जो ग्रीन में है वही आपको देखनी है। नाउ एक समराइज लिस्ट भी आपको शो में करूंगा। आप देखिए ग्रीन की लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। एनसीईआरटी साइंस में जो पढ़ सकते हैं उसकी भी एक लिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज आप कौन कौन सा पढ़ सकते हो। बट दीज आर द एनसीईआरटीज जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट यू रीड दीज एनसीईआरटीज। आप 11th 12th की पढ़िए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक और किताब है इसमें, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसको भी देख सकते हैं, बट सेलेक्टिवली देखिएगा, सारे चैप्टर्स नहीं। ऑल्सो वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज लिंक विद सिलेबस, सिलेबस से लिंक करिए। Whenever you are reading NCERT, पूछिए चैप्टर हमारा सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। 9th 10th भी पढ़ सकते हैं इफ यू हैव अ वेरी बेसिक बैकग्राउंड, अगर नहीं तो सीधा 11th पे जाइए। 11th 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किताबें आपको, तो 2 NCERTs हियर एंड 2 NCERTs हियर। 9th 10th अगर आप पढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बट एज आई मेंशन यू हैव टू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एग्जाम निकालना है बेटा, PhD नहीं करना है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना रेलिवेंट होगा। कमिंग टू ज्योग्राफी, ऑल 4 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग 9th 10th की पढ़ते हैं, वो भी अच्छी किताब है, बट आई वुड से गो इन दीज और इसी पे मेहनत करिए। हिस्ट्री में ये ओल्ड, ये न्यू एनसीईआरटी है, तो ये आपकी 3 एनसीईआरटीज यहां हो गई एंड 3 ओल्ड हो गई, और एक फाइन आर्ट्स, तो टोटल 7 एनसीईआरटीज यहां है, 4 एनसीईआरटीज यहां है, तो 7 4 11 प्लस पॉलिटी में 2 या 3 मान लीजिए, अगर IR भी जोड़ लेते हैं तो इकोनॉमी अगेन 2, सो टेक्निकली यू हैव 16 एनसीईआरटीज दैट हैज टू बी फॉलोड। हर वीक एक एनसीईआरटी टारगेट करिए, थोड़ा हैवी रहेगा, 1 वीक 1 एनसीईआरटी, बट उसमें ये भी देखिए सम एनसीईआरटीज विल टेक टाइम, एंशिएंट हिस्ट्री टाइम लेगा, मेडिवल टाइम लेगा, फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की है वो टाइम लेगा, तो वे कुछ एनसीईआरटीज आप कम टाइम में भी कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव अ 3 month ऑफ विंडो तो वो टारगेट रहेगा। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, लेट्स से यू हैव 180 डेज, आप 6 महीने में एनसीईआरटी जो करते हो, इफ यू आर टारगेटिंग 26, तो यू कैन गिव 6 month टू द एनसीईआरटी, और 6 month में फिर आपके पास 180 डेज है, एंड तो यू कैन फॉलो कि 10 days 12 days हर एनसीईआरटी पे हम टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट हैज टू बी। आप 7 to 10 days का टारगेट रखिए ऑन एन एवरेज, क्योंकि हर एनसीईआरटी में एवरेज आपके 10 12 चैप्टर्स रहते हैं, 1 चैप्टर पर डे का एक एवरेज भी मेंटेन कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, 3 स्टेज, 1 स्टेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे रीड करना है, ये एक अलग मुद्दा है जिस पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट आई एम मोर कंसर्न अबाउट द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। 11th 12th की एनसीईआरटीज फॉलो करिए, नई वाली फॉलो करिए, हिस्ट्री में ओल्ड फॉलो करना है, 1 वीक 1 एनसीईआरटी, ऐसा टारगेट बना के चलिए। इफ यू वांट टू टारगेट 25, अगर आप 26 टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन हैव द विंडो ऑफ 7 to 14 days फॉर एवरी एनसीईआरटी, यानी 10 से 14 दिन में आप उस एनसीईआरटी को कर सकते हैं इफ यू आर टारगेटिंग 26। और मिशन बोर्ड में बेटा पढ़ाई करिए, अदरवाइज ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस, टेक केयर।